हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सविता योगा स्कूल में। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि हमने पहले जाना था कि वेदों में किस प्रकार से योग का वर्णन किया गया है। आज हम जानेंगे कि उपनिषदों में किस प्रकार से योग के बारे में बताया गया है। इसमें किस प्रकार से योग में आसनों का स्वरूप दिया गया है और प्राणायाम का, ध्यान का, समाधि का, किस प्रकार से यमों का वर्णन है और नियमों का, हमें यम और नियमों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को आप शेयर करना नहीं भूलें और इस तरह की आपके लिए मैं अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा रहेगा उपनिषदों में योग का वर्णन किस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उपनिषदों में योगांकों का स्वरूप, इसमें ये जानेंगे कि इसमें दिया गया है इनकी जो उपनिषद है हमारी, उनमें पहले आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि इस उपनिषद के कट, पर्शन, मुंडक, मंडूकय, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और ये है श्वेतावतार। ठीक है, इस तरह से ये 4-5 भी आप देख सकते हैं। तो टोटल कितने थे? ये 11। फिर हम जानेंगे नियम के बारे में। यम और नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं योगाभ्यास में। नियम के बारे में भी दिया गया है किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए। और यम है जो हमारे 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस तरह से हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद में योगांकों का स्वरूप। उपनिषद में योग का स्वरूप जानने से पूर्व उपनिषद शब्द का विचार किया जाए। इनके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उपनिषद होता क्या है। तो उप शब्द का अर्थ क्या है? समीप या निकट। और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे पहले के हमारे हम ऋषि मुनियों के पास या जो आश्रम होते थे, बच्चे उनके पास जाकर योग के बारे में, ग्रंथ के बारे में या हमारे उपनिषदों के बारे में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। तो उसी तरह ये क्या है कि उपनिषद, उप का अर्थ होता है निकट या समीप जाकर बैठना और निषद का होता है बैठना, यानी कि किसी भी गुरु के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त करना। इस प्रकार इसमें गुरु या शिष्य समीप बैठकर आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। उस ज्ञान की चर्चा को उपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके ज्ञान से शिष्य ब्रह्मा के समान बैठने का अधिकार हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो अपने गुरु के पास ज्ञान इकट्ठा करके अपने भगवान के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार उपनिषद शब्द की परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि जो ज्ञान साधक के चित्त के दोषों को दूर करता वह उसके चित्त की गति को भय की ओर करता है और भय के पास स्थिर रहता है, अर्थात भय के समीप बैठता है वह उपनिषद है। यानी कि जो अपने गुरु के पास या ऋषि मुनि के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है उसे क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया है। उपनिषद की संख्या वैसे तो 200 से अधिक मानी गई है, किंतु यहाँ पर सभी उपनिषदों को न लेकर इषादी प्रधान यानी कि 11 ही जो हमारे उपनिषद हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला रहेगा ईश, केन, कंठ, पर्सन, मंडूक,
मंडूकाय, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और है 11वां हमारा है श्वेतावसर। नेक्स्ट हम जानेंगे कि पतंजलि योग में वर्णित यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं जिसमें योग का उल्लेख किया गया है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक योगी पुरुष को किस प्रकार से हम समाधि के मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर हो सकते हैं। जब ये 8 नियमों का पालन किया जाएगा तभी एक योगी पुरुष मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में यम का स्वरूप किस प्रकार से दिया गया है। उपनिषदों में यम की चर्चा महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के स्थान पर की गई है। उपनिषद में यम की संख्या पतंजलि के समान 5-5 में मानकर 10-10 मानी गई है। योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये 5 यम माने गए हैं। यानी कि जो लोग इनका पालन करता है वो योग की अवधारणा को प्राप्त कर लेता है। ईशादी प्रधान उपनिषदों में सत्य, ब्रह्मचर्य, तपस्या पर बहुत अधिक बल गया है। ये हमारा उपनिषद है। इसमें ज्यादातर क्या बताया गया कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और तभी हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं या हम मोक्ष के मार्ग पर जा सकते हैं। पहला रहेगा हमारा अहिंसा। अहिंसा का पालन समस्त धर्मों एवं समस्त दर्शनों ने स्वीकार किया है। जो अहिंसा है उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे ग्रंथ हुए हैं धर्मों में उनमें सभी में ये माना गया है कि हमें वाणी से और मन से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो क्या है, हमारी अहिंसा है। अगर हम किसी को अपनी वाणी से और मन से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो एक प्रकार से अहिंसा है। व्यास जी के अनुसार सभी प्राणियों से सर्वदा एवं सर्वथा द्रोह भावना न रखना ही अहिंसा है। यानी कि प्राणियों में हमेशा कोई भी विद्रोह की भावना नहीं रखनी चाहिए। व्यास जी ने इस प्रकार से व्याख्या की है। फिर है ये छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति तप, दान, अहिंसा और सत्य वचन में जीवन व्यतीत करता है उसका जीवन वास्तव में उपकार का जीवन है। यानी कि जो भी लोग अपने इस उपनिषद में व्याख्या की गई है कि सत्य वचन बोलता हो, व्यक्ति तप दान करता हो तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत ही हितकारी मानी गई है। नेक्स्ट रहेगा सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। उपनिषदों में सत्य पर बल देते हुए कहा गया है कि सत्य से ही देव मार्ग बना है। इनकी जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे तथा आप काम ऋषि जिस मार्ग पर चलते हैं जहाँ पहुँचते हैं वह सत्य का ही परम धाम है। इसी उपनिषद में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जो योग साधक हैं उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य। उपनिषदों में ब्रह्मचर्य को उत्कृष्ट रूप माना गया है। अनेक स्थानों पर उपनिषदों में तप, सत्य, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य चारों का उल्लेख एक साथ किया गया है। ये हमारा उपनिषद है। उनको इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष से की गई है। यानी कि जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो एक महान पुरुष या विराट पुरुष के रूप में बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा उपनिषद है
छंदोग्य उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या बताया गया है कि उपनिषदों में अपरिग्रह की चर्चा नहीं मिलती, वे थोड़ा ही कुछ इसमें डिफाइन किया गया है, परंतु उपनिषद में की शिक्षा अवश्य ही अपरिग्रह वृत्ति को दृढ़ बनाती है, दृढ़ करती है। अगर कोई व्यक्ति संसार के सभी प्रकार के सुखों की कामना करता है तो उसकी इंद्रियां में जो तेज है वह नष्ट हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति साधारण मनुष्य है या कोई साधक है, वो संसार के सभी सुखों की कामना करता है, उसके पास सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो सब चीजें, वो जो प्रलोभन होता है वो उसकी इंद्रियों के ज्ञान को नष्ट कर देता है। अगर मनुष्य लोभ मोह माया भोग आलस को त्याग देता है तो वह अपरिग्रह है। यानी कि परिग्रह का मतलब होता है, परिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि हम लालच में लगे रहे, ये भी चीज इकट्ठी कर ली, वो भी कर ली, वो भी, तो इसमें क्या होता है, एक प्रलोभन और मोह माया के जाल में व्यक्ति फंस जाता है और योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है सब चीजें। नेक्स्ट हम जानेंगे उपनिषदों में नियम का क्या स्वरूप है। सबसे पहले दिया गया इसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरीय परिधान, ये 5 या 6 पॉइंट बनते हैं इसमें। यानी कि एक योग साधक को किस प्रकार की उसकी सोच होनी चाहिए, उसके अंदर संतोष की भावना होनी चाहिए, तप की भावना होनी चाहिए, स्वाध्याय की होनी चाहिए और उसमें ईश्वरीय परिधान यानी कि ईश्वर को मानने की इच्छा होनी चाहिए, वो सात्विक हो। फर्स्ट रहेगा सोच। उपनिषदों में भी आचरण की शुद्धि पर बल दिया गया है। यानी कि जो हमारे उपनिषद हैं उनमें भी क्या बताया गया, जिस प्रकार वेदों में बताया गया है कि मनुष्य की जो सोच है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसी प्रकार से उपनिषदों में भी व्याख्या की गई है कि मनुष्य का जो शरीर है, मन है, वो शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कंठ उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव पवित्र विचारों का चिंतन करता है वह उच्च पद को प्राप्त करता है। ये हमारा एक उपनिषद है, कंठ उपनिषद। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति जिसके विचार हमेशा शुद्ध होते हैं, अच्छे विचार रखता है, वो उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है। लोग क्या कर लेते हैं कि जल से शरीर की शुद्धि होती है, सिर्फ मन की शुद्धि उससे नहीं होती। मन सत्य से शुद्ध होता है। आत्मा होती है जो हमारी विद्या एवं आत्मा हमारी जो विद्या से शुद्ध होती है। बुद्धि हमारी किससे शुद्ध होती है, ज्ञान से। जब मनुष्य को ज्ञान होगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, तो उसकी जो बुद्धि का विकास होगा। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो क्षमा से कर्मी होते हैं, वो दान से, और जो गुप्त पापी होते हैं वो जप से, जाप करने से उनमें उनकी सोचने की जो शक्ति होती है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा संतोष। नेक्स्ट रहेगा संतोष। संतोष में बड़ा इस संसार में कोई सुख नहीं है। यानी कि जब मनुष्य में संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह सबसे बड़ा सुख माना गया है संसार का। जो इस उपनिषद है, इसमें 4-5 उपनिषद दिए गए हैं जिनके बार बार व्याख्या की गई है। पहला, इस उपनिषद में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को त्याग पूर्वक ही उपभोग करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को त्याग पूर्वक ही उपभोग करना चाहिए, यानी कि जितना मनुष्य को जरूरत है उसे उतना ही प्राप्त करना चाहिए। यानी कि ज्यादा धन मोह माया के लालच में उसे नहीं आना चाहिए। भगवान ने जितना भी दिया उसी में वो संतोष करे। यह एक प्रकार से संतोष वृत्ति
धारण करने की उपदेश है। यहाँ यह स्पष्ट रूप में लालच न करने की बात कही गई है, यानी कि मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत से उसे मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और संतुष्टि की भावना उसके मन में होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा तप। जब तप का उपनिषदों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पर्शन उपनिषद में कहा गया है कि शरीर को साध लेना ही तप है, यानी कि अपने शरीर को बिल्कुल शांत मन भाव से रखना ही क्या कहलाता है, तप कहलाता है। एक और उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तप के द्वारा ब्रह्मा के यथार्थ स्वरूप को जाना जा सकता है। जब कोई भी साधक है तपस्या करता है, साधना में भगवान की साधना में लीन हो जाता है, तो एक ब्रह्मा के मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है। अतः मोक्ष के जिज्ञासु के लिए तप परम आवश्यक है, क्योंकि जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करनी हो उनके लिए जाप करना, तप करना बहुत ही जरूरी माना गया है। नेक्स्ट रहेगा स्वाध्याय। नियमों में स्वाध्याय का उल्लेख पतंजलि ने अष्टांग योग में किया है। उपनिषदों में स्वाध्याय का विस्तार अध्ययन मिलता है। स्वाध्याय का अर्थ मोक्ष का अध्ययन तथा प्रणव जप किया गया है। ध्यान की अवस्था में बैठकर जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये नेक्स्ट रहेगा ईश्वरीय परिधान। ईश्वरीय परिधान का नाम उपनिषदों में नहीं मिलता, परंतु ईश्वरीय परिधान का स्वरूप इस उपनिषद में अवश्य प्राप्त होता है। इसमें परमेश्वर के प्रति सभी कर्मों के अर्पण की बात तो नहीं कही गई है, किंतु यह अवश्य कहा गया है कि कर्म व्यक्ति को बांधने वाले न हो, यानी कि हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए जो हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे। नेक्स्ट रहेगा उपनिषदों में प्राणायाम। पतंजलि ने प्राणायाम को परिभाषित करते हुए कहा है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। उपनिषदों में प्राणायाम का वर्णन बहुत कम किया गया है, किंतु जितना भी प्राणों संबंधी वर्णन उपलब्ध होता है उसमें प्राणों का महत्व भली भांति समझाया गया है। यानी कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, प्राणायाम इसी के अंतर्गत आते हैं। शुद्धिकरण, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसे ही प्राणायाम हमें करने चाहिए। नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है, कहा गया है कि भूत प्राण से ही उत्पन्न होते हैं तथा प्राणों में ही समाहित हो जाते हैं। कंठ उपनिषद में स्पष्ट रूप से प्राणायाम की क्रिया विधि बताई गई है। इसके प्रथम प्राणायाम करते समय हृदय के स्थान प्राण वायु को ऊपर ले जाते हैं, इनके हृदय से ऊपर के जो प्राण होते हैं क्या कहलाते हैं, प्राण वायु कहलाते हैं। तथा दूसरा प्राणायाम करते इनके अपान वायु को नाभि से नीचे वाले सिर पर धकेल देता है। नाभि तथा कंठ जो स्थान है उसके मध्य हृदय स्थित जीवात्मा की समस्त इंद्रियां उपासना करती है, यानी वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रत्याहार। पतंजलि के अनुसार इंद्रियों को अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के अनुसरण होना प्रत्याहार कहलाता है। पतंजलि ने इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। पतंजलि भोजवृत्ति के अनुसार विषयों के प्रति सुविधा न होने पर इंद्रियों का संबंध केवल चित्त से ही करता है, इसलिए इंद्रियों
में भी चित्त के स्वरूप का अनुकरण करती हैं। विषयों में विचरने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक रोकना प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों से हटकर और तरह के विचार विमर्श में चली जाती हैं, उनको रोकना ही प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों में जो जो देखा जाए उसे आत्मा के रूप में देखा जाए, यह प्रत्याहार है। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां देख रही हैं, सुन रही हैं, महसूस कर रही हैं, वही हमारी जीवात्मा भी उनका अनुसरण करे, देखे, तो क्या कहलाता है? प्रत्याहार। विषयों से इंद्रियों को हटाना प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से यानी कि जो अलग तरह के विचार विमर्श में हमारी यानी जो जाती है उनसे हटाना और अपने अंतर्करण में लेकर जाना प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट आता है धारणा। धारणा को परिभाषित करते हुए पतंजलि ने कहा है कि चित्त को किसी देश विशेष में स्थित करना धारणा है। उपनिषदों में धारणा का वर्णन ध्यान के प्रसंग में किया गया। जिस प्रकार हम ध्यान करते हैं और कुछ समय के लिए उसी में धारणा की अवस्था में बैठे रहते हैं, तो एक वो धीरे धीरे समाधि का रूप ले लेती है। श्वेताश्वतरा उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्वान पुरुष मन को उसी प्रकार धारण करे जैसे कि दुष्ट घोड़ा को वश में किया जाता है। यानी कि दुष्ट जो घोड़ा होता है उसको लगाम पकड़कर उसको वश में किया जाता है, उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए। अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर हमें आत्मज्ञान को सीखना चाहिए। योग तत्व उपनिषद में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांचों जो धारणा को स्थल कहे गए हैं। नेक्स्ट है उपनिषद में ध्यान। जिस स्थान उपनिषदों में ध्यान, जिस स्थान में धारणा की हुई है उस स्थान में चित्त की एकाग्रता एक समान बनी रहे, वह ध्यान की स्थिति है। ईशादी उपनिषद तथा अन्य उपनिषदों में भी ध्यान का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें ध्यान के द्वारा आत्म दर्शन की बात कही गई है। यानी कि जब मनुष्य ध्यान की अवस्था में बैठता है तो अपने श्वासों पर ध्यान रखते हुए आत्म दर्शन को प्राप्त करता है। श्वेताश्वर उपनिषद में ध्यान करने की विधि बताई गई है कि सिर, ग्रीवा और कमर, हमारा सिर, गर्दन और कमर एक सीध में करके इंद्रियों को हृदय में स्थापित करके ध्यान करें। यानी कि पांचों इंद्रियों पर हमें एक जगह पर अपने मन के अंदर लगाकर हृदय में स्थापित करना चाहिए। योग तत्व उपनिषद में ध्यान के दो भेद बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। तो चलिए ये देखते हैं सगुण क्या होता है। प्राणायाम द्वारा अपने प्राणों को नियंत्रण कर अपने इष्ट देवता का ध्यान करना सगुण ध्यान कहलाता है। यानी कि अपने प्राणों के द्वारा अपने प्राणों पर नियंत्रण करना और इष्ट देवता का ध्यान करना क्या कहलाता है? सगुण ध्यान कहलाता है। निर्गुण ध्यान क्या है? इस स्थान से समाधि की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हम प्राणायाम करते हुए इष्ट देवता के ध्यान में लीन हो जाते हैं तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में हम समाधि की तरफ बढ़ने लगते हैं। मूर्ति के ध्यान को सगुण ध्यान कहा गया है। आत्म स्वरूप के दर्शन को निर्गुण ध्यान कहा गया है। यानी कि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा सगुण। और आत्म जब हम अपने मन में धारण करते हैं, किसी भी चीज को सोचते हैं, प्रभु का ध्यान अर्पण करते हैं, तो क्या कहलाता है? निर्गुण ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट है उपनिषदों में समाधि को किस प्रकार से वर्णित किया गया। समाधि के स्वरूप के बारे में बताते हुए पतंजलि कहते हैं कि व्यक्ति जब ध्यान की अवस्था में शून्य हो जाता है या बन जाता है, वह समाधि कहलाता है। क्योंकि जब मनुष्य धीरे धीरे अपने श्वासों पर कंट्रोल करना सीख जाता है या उन्हें उल्ट करता है, लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में
बैठा रहता है तो एक क्या समाधि का रूप धारण कर लेता है। समाधि को जीवात्मा तथा परमात्मा की साम्यावस्था कहा गया है कि दोनों जब हम समाधि में कोई भी साधक समाधि में बैठ जाता है तो क्या होता है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो एक साम्यावस्था बन जाती है जिसे समाधि कहा गया है। इस अवस्था में जीवात्मा एवं परमात्मा शुद्ध स्वरूप में रहते हैं, यानी कि भगवान का और मनुष्य का आत्मा का मिलन हो जाता है और पूर्ण रूप से समाधि धारण कर लेता है। निष्कर्ष पर हम जानेंगे, उपनिषद भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं। संसार का समस्त ज्ञान उपनिषदों में निहित है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में उपनिषदों का स्थान गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से भारतीय जीवन एवं समाज का व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्था उपनिषदों पर ही निर्भर रही है। स्वतः परिणाम है, हमें सबूत मिलते हैं तथा सूर्य के समान अपना प्रकाश रहता हुआ समस्त अन्य पदार्थों को प्रकाश करने वाला होता है। जब मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वरीय ज्ञान में लीन हो जाता है तो जिस प्रकार से सूर्य सभी को प्रकाशवान कर देता है, तो उसके मन की आत्मा भी उसके शरीर को प्रकाशवान कर देती है। उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों, दर्शनों तथा पुराणों आदि ग्रंथों में योग की पर्याप्त प्रशंसा उपलब्ध होती है। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, दर्शन हैं, उपनिषद है, हमारी स्मृति है, उसमें क्या है कि पूर्ण रूप से योग के बारे में बताया गया है, उनकी प्रशंसा मिलती है। तो हमने जाना आज कि किस प्रकार से उपनिषदों में योग का वर्णन मिलता है। हमने सबसे पहले जाना योगांकों का स्वरूप क्या रहा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहे, उसमें 11 है जो हमारे उपनिषद हैं। फिर हमने जाना यम नियम के बारे में, आसन के बारे में, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये कंटिन्यू 1 बाय 1 ये एक्सप्लेन करनी है। पहले यम का था, यम में हमेशा यही चीजें आती हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, तपस्या आदि पर बल देना चाहिए हमें। नियम में आता है कि किस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए हम योग अभ्यास का के मार्ग पर चल सकते हैं। मनुष्य की सोच अच्छी होनी चाहिए, उसमें संतोष की भावना होनी चाहिए, तप की भावना होनी चाहिए, स्वाध्याय की और ईश्वर परिधान को उसे मानना चाहिए। फिर था प्राणायाम। प्राणायाम हमारे 5-6 प्राणायाम है जिन्हें हम करके हम मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है प्रत्याहार, यानी कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए और जो अन्य विषयों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धारणा, हमें एक तरह से धारणा कर लेनी चाहिए कि हमें ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना है और हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। उपनिषदों में ध्यान दिया गया है, किस प्रकार से हमें ध्यान लगाते हुए ईश्वरीय ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सगुण और निर्गुण 2 तरह के जो हैं तत्व बताए गए हैं। समाधि, समाधि जब मनुष्य का शरीर शून्य के समान हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है जिसमें हमारा शरीर हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है। निष्कर्ष हमने जाना कि किस प्रकार से उपनिषदों में, भारतीय दर्शन में और वेदों में इसका वर्णन किया गया है।